वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी और कुछ मैंने एक आध वीडियोस बनाई भी थी, उसके बाद मैंने मतलब वीडियोस उस पर नहीं बनाया था। आज मैं बात कर रही हूँ फिर से विलेज ब्लॉगर खोटी की। तो ये जो ज्योति जी हैं, ये एक हिसाब से आप देख लीजिए, ये गधी के भी 2 कदम आगे, यानी कि उसकी भी बड़ी बहन आप समझ लीजिए। अम्मा तो नहीं कह सकते, लेकिन अब बड़ी बहन है, आप समझ लीजिए। और एक जान के, एक कमेंट्स पढ़ के हर चीज पे ये जो है पूरी तरह से गधी उसी को हमें लगता है कि कॉपी करने की कोशिश करती है। और वो बहुत ही बड़ी वाली, बिल्कुल ही अजीब टाइप की दूसरे प्लेनेट से आई हुई जुजू लगती है। रहती भी उसी तरह से है, बातें भी वही है, व्लॉग्स भी उसके जुजू वाले ही हैं। ये प्लेनेट वाले जो आते हैं ना, उनके वाले। आप लोग समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो अब बात करते हैं आगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसकी वीडियोस के लिए आपको बताया था कि इस तरह की हरकतें करती है। अब जो है 2 वीडियोस अभी हमने देखी, क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि व्लॉग, ज्योति पे व्लॉग वीडियो बनाइए। विकास जी ने हमको कल कहा कि आज सुबह कि मैम प्लीज ज्योति को देख के वीडियो बना दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, बनाते हैं और देखते हैं। दोनों व्लॉग उसके हमने देख लिए, उससे पहले के भी देख लिए थे। दोनों व्लॉग्स में उसने जो है सबसे पहले भाई के जाके भाई के बच्चे की भतीजे की मुंडन सेरेमनी में गई थी। उसके बाद मेला देखने, यानी कि गंगा नहान पे गई। ट्रैक्टर से गई 1 महीना पहले, ऑपरेशन जिसका हुआ था वो। और फिर ससुराल में जिस तरह से ये बीमार रहती है, हर आधे घंटे में, हर आधी रात में, 2 दिन बाद ही बीमार बीमार बीमार। सवाल तब उठते हैं कि अगर आप जो है रेगुलरिटी मेंटेन रखती हैं तो। दूसरी चीज़ है, जब ये इस मैके में रहती हैं तो बहुत खुश, और हर 4 दिन में मैके भागना, हर 4 दिन में मैके भागना। वहीं जब ससुराल में ये रहती हैं तो आधी रात में भी बहुत तबीयत खराब, बहुत खराब, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, इस तरह की चीज़ें होती है। फिर ऑपरेशन के बाद ये आप लोगों ने देखा किस तरह से ट्रैक्टर में बैठ के गई। ट्रैक्टर में बैठ के गई तब इनके न टाके में दर्द है, न इनके सर तबीयत खराब है, और जिस हिसाब से ही गई हैं तो वो आप लोग के सामने है दिखाया। उसके बाद उन्होंने एक हादसा बताया, जो कि कहा वीडियो के लास्ट में बताएंगे। टाइटल दिया था तो हम लोग को ये समझ में आ रहा कि कोई हादसा ये देख के आई है, अब इस पर व्लॉग छपेगा। अच्छा, फिर वहां जाके बच्चों से जब इन्होंने गंगा जी को वो फूल और ये दीप दान किया, तो कहा बच्चे से कहो पढ़ लिख के बन जाए और अच्छी नौकरी मिल जाए। तो बहन जी, पढ़ लिखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। बच्चे के स्कूल के लिए माँ को सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, माँ बाप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब बच्चे का स्कूल कंप्लीट होता है। बच्चे के पीछे अपने माँ बाप की मेहनत होती है। बच्चा अपने आप से पढ़ नहीं जाता है, माँ बाप की मेहनत होती है। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, वो ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन स्कूल का नागा बीमारी में भी लोग पहुंचा देते हैं। अगर हल्का फुल्का बुखार है ना, तो भी माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, मन लगा रहेगा, पढ़ाई पूरी होगी, पढ़ाई न छूटे। एक दिन की भी पढ़ाई छूटने पे पता है डबल बर्डन हो जाता है। हम लोग ने, सबने बच्चे, आपने पाले हैं बच्चे, हम लोग ने भी पाले, क्या इनके जैसा पाल रहे कि स्कूल बंद करा दिया। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और उसी बेटी को अगर स्कूल ना भेजो और इधर उधर घुमाने ले जाओ, रोज घूमना रोज घूमना। लोग ना ये तक कहने लगे हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आप इनका कमेंट सेक्शन पढ़िएगा तो ये तक कहने लगे कि तुम मैके के पास ही घर ले लो, वहीं खुश रहती हो। क्योंकि जैसे ही अपने घर आ जाती हैं, उसके बाद इनके 75 बीमारियों का नाटक शुरू हो जाता है, ड्रामा शुरू हो जाता है। फिर इन्होंने किसी की मौत का बता दिया, 2 बच्चे जा रहे थे, 2 भाई जा रहे थे, किसी माँ का बेटा चला गया, ये बेटा चला गया, वो बेटा चला गया। लेकिन अपने बच्चों का क्या, बच्चों का स्कूल इन्होंने बंद कर रखा है, पढ़ाई पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है, अपना घूमना, अपना मैका, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी वाली इनकी भाभी नहीं आई थी, इनकी जो फेवरेट वाली भाभी है वो नहीं आई थी, क्योंकि उनके बच्चों को नागा ना हो। हर आदमी सोचता है कि कोई अगर फंक्शन पढ़ रहा है बच्चों के एग्जाम के समय, पढ़ाई के समय, तो वो आदमी उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई पहले है, बच्चे के भविष्य बनाना है। ये 50 फंक्शन तो बाद में भी अटेंड कर दिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं। मैका भाई और उसका इतना ज़्यादा क्रेज है इनके ऊपर कि ये अपना घर इस तरह से वो कर रहे, बैठी हुई है। इनके ससुराल वाले भी आंख बंद करके बैठे हैं कि जब जो हमें लगता है सब कुछ करके उन्होंने भी देख लिया होगा, तभी छोड़ रखा है, जैसे मर्जी जियो भाई, हाथ जोड़ रहे हैं। हमें सिर्फ यही लगता है। कमेंट सेक्शन इनके पढ़ते हैं, चलिए हम इनके कमेंट्स जो है वो पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं, थोड़ा हंस लिया जाए। इन्हीं का कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे। विलेज व्लॉगर ज्योति सर्च पे आ जाती हैं। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं, हंसने के लिए तैयार हो जाइए।
जब स्कूल भेजेगी तभी तो कुछ बनेगा, या घर में बैठे बैठे बन जाएगा? मजाक मत किया कर ज्योति। इनका कमेंट सेक्शन भी पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। हाँ, एक ने इनको कमेंट किया है, भगवान भी हमारा तभी साथ देता है जब हम मेहनत करते हैं। स्कूल भेजती नहीं है बच्चों को, गंगा माँ डिग्री नौकरी लेके बैठी है क्या तेरे बच्चों के लिए? तू घूमती रहे और जब घूमती रहे और झूठ बोलती रहे, गंगा माँ अपने आप देख लेंगी बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ बीमारी का बहाना बनाकर घूमती रहे। देखिए, इनके व्यूवर्स को ये चीज समझ में आ चुका है कि इसका बीमारी का ससुराल में पहुंचने के बाद बहाना होता है। जिस हिसाब से ये कूदते फांदते मैके में ये घूम रही है ना, मेले पे मेला घूम रही है, कहीं से भी अभी बीमार नहीं है। और ये आज और कल जैसे ही मैके वापस जाएंगे उसके बाद इनकी बीमारी की वीडियोज आने, व्लॉग्स आने चालू हो जाएंगे। एक ने और कमेंट किया है, घूम के आते ही अब घर में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। होगी, और वो व्लॉग्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक ने लिखा है कि ज्योति तुम सिर्फ बोलने में माहिर हो, थोड़ी कर्मशील भी बनो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं देगी जी, इसको पता नहीं कौन किसी ने क्या पाठ पढ़ा रखा है कि डिग्री ऐसी मिल जाएगी, बच्चों को भेजना मत। तुम ऑपरेशन के बाद सारे काम कर रही हो, ब्यूटी पार्लर पर जाना, शॉपिंग करना, गंगा स्नान करना, घर पर तुम पर कुछ काम नहीं होता नहीं है। बच्चों को पढ़ाई का कितना नुकसान है, इतना बड़ा लड़का हो गया, उसे अभी पढ़ाने बैठाया भी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी काम तो बच्चों का है। मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, मेरे 1.25 महीने बाद मैंने सब काम करा। मायके में रहना अच्छी बात है। तू कोई इस दुनिया में पहली इंसान है क्या? एक ने कमेंट किया है, कोमल निषाद दिन है, कि जिसको बहुत परेशानी है। ठीक है, सभी लोगों की जिंदगी में परेशानी होती है, ठीक है, लेकिन तेरे तरह हमेशा रोते ही थोड़े रहता है कि हमारी परेशानी, हमारी ये परेशानी, हमारा वो परेशानी। ज्योति, दिन तहर आते रहते हैं, बच्चों का टाइम खराब मत कर, स्कूल भेज, उनकी जिंदगी खराब मत कर। अब आप लोग समझ रहे होंगे इनके व्यूवर्स को, इनके बच्चों की जितनी चिंता है। माँ होकर किसको एक रत्ते अपने बच्चों की चिंता नहीं है। ये भविष्य बनाएंगी बच्चों का। ये सोच रही हैं कि हम तो कबाड़ी व्लॉगर बन ही गए हैं, अंध गंध दिखा के हम व्लॉगिंग करके पैसा कमा ही लेंगे खर्चे भर का, उसी तरह हमारे बच्चे भी कर लेंगे। लेकिन आज का जमाना है, अब लोग आवाज उठाने लगे हैं। अब आगे जाके क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। आगे जाके क्रिंज व्लॉगरों की छुट्टी होना बिल्कुल वो है, क्योंकि बहुत लोग, हमने सुना है कि काफी लोग PIL डालने वाले हैं। हमने कई वीडियोस पे देखा है, इसकी सच्चाई नहीं जानते हैं कि व्लॉगर्स की अश्लीलता, व्लॉगर्स की हद, हर चीज अब तय होनी चाहिए इंडिया में, वरना अभी इतने केस हो चुके हैं। चाहे मालती चौहान वाला देख लो, चाहे जो भी देख लो। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरे विचार से आप लोग कितना सहमत हैं? मेरा विचार है कि पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए जितनी जरूरी है, माँ बाप को उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम और आप अपने बच्चों के लिए मेहनत की है, तब आज चैन से बैठे हैं। क्या आपने नहीं किया होगा, या हमारे माँ बाप ने हम लोग के लिए नहीं किया है, तभी आज आराम से बैठे हैं पूरी फुल एजुकेशन लेके, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और अगर आज के बच्चों को अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा? यही इसी तरह के गंवार और क्रिंज बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए इनको अगर लगातार हम देखने लग जाए ना, गधी के साथ साथ इनको भी लगातार देखने लग जाए, तो 15 दिन बाद हम भी आपको पगलेटी करते मिलेंगे। इतनी खतरनाक है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप जितना लाइक करेंगे, आप समझ लीजिए मेरी वीडियो यूट्यूब उतना ही आगे बढ़ाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा चैनल ब्यूटी विद बनर्जी को सब्सक्राइब करके वहां पे भी जाके कमेंट करिए आइएगा।